हेलो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका आज की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले अपन बहुत सारे चैप्टर पढ़ रहे थे। चैप्टर अपन बहुत से पढ़ लिए जो काम के हैं। लेकिन आप अगर GGTU में पढ़ते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी? GGTU, ठीक है। GGTU में पढ़ते हैं यानी कि बांसवाड़ा वाले कॉलेज में पढ़ते हैं, या इससे रिगार्डिंग कोई से भी जिले में रहते हैं और GGTU आपके सिलेबस लगता है। तो GGTU यूनिवर्सिटी ने इस बार क्या कर दिया है, आपका सेमेस्टर सिस्टम, यानी कि हर 6 महीने में आपका क्या होगा, एग्ज़ाम, फिर दूसरे महीने में फिर एग्ज़ाम, ठीक है। इस तरह 6 महीने का सेमेस्टर सिस्टम कर दिया है। ये आपके किसके लिए है? तो BA फर्स्ट ईयर इंटीग्रेटेड फर्स्ट ईयर के लिए, और जो 2023-24 के सेशन में भी एडमिशन लिया, या वो प्लेन BA हो या वो इंटीग्रेटेड हो, उन दोनों के लिए क्या कर दिया गया है, आपका सेमेस्टर सिस्टम किसके अंतर्गत? GGTU यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। दूसरी जो यूनिवर्सिटी उन्होंने पहले ही कर दिया था, लेकिन जो GGTU उसने इस बार इस सेशन 2023-24 से स्टार्टिंग किया। तो ये सेमेस्टर सिस्टम क्या है, कैसे है? कभी कभी क्या है कि आपको मैंने हर बार बताया है, पढ़ने से पहले सिलेबस देख लो कि आपको पढ़ना क्या है। 12वीं तक आप किताबें पढ़ते हो और 12वीं की जस्ट बाद आप क्या चालू कर देते हो, आपका जो सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ता है। 10 किताबें एक सिलेबस के अंतर्गत हो सकती है, एक किताब के अंतर्गत 10 सिलेबस नहीं होते, ठीक है। तो आपको देखना है कि आपका सिलेबस क्या है। तो अब सिलेबस क्या हो गया, सेमेस्टर सिस्टम हो गया, यानी कि जो पहले, जैसे अगर फर्स्ट ईयर की बात करूँ तो पहले 2 किताब होती थी, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट का नाम था भौतिक भूगोल और सेकेंड का नाम था मानव भूगोल। ये हो जाता फर्स्ट ईयर कंप्लीट। लेकिन अब क्या हो गया है, GGTU ने ये फर्स्ट ईयर को 2 भागों में बांट दिया है। फर्स्ट ईयर को ही कितने भागों में बांट दिया है? 2, सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर सेकंड। सेमेस्टर फर्स्ट यानी कि क्या हो जाएगा आपका भौतिक भूगोल, और सेमेस्टर सेकंड क्या हो जाएगा आपका मानव भूगोल, ठीक है। ये बेसिक समझो आप, ठीक है। सेमेस्टर फर्स्ट में किसका एग्जाम होगा? भौतिक भूगोल का। सेमेस्टर सेकंड में किसका एग्जाम होगा? आपका मानव भूगोल का। अर्थात जो पहले एक साल में एक एग्जाम होता था, दोनों पेपर एक एक के बाद एक होता था, जैसे आज भौतिक भूगोल का था, 2 दिन बाद मानव भूगोल का, ऐसे होता था। लेकिन अब क्या होगा, आपका साल में 2 एग्जाम होंगे 6 महीने के अंतराल में। जैसे फर्स्ट अगर सेमेस्टर कब होगा पूछो तो लगभग दिसंबर के आसपास ये पेपर होगा। अब भौतिक भूगोल पहले क्या होता था, जो ये भौतिक भूगोल था इसमें कितनी यूनिट्स होती थी? 5। अब कितनी यूनिट्स कर दिए आपके? 3 यूनिट। बहुत कम कर दिया है सिलेबस। जो काम की चीज़ें हैं वो कुछ हटाई भी है और कुछ काम की चीज़ें रखी भी है। भौतिक भूगोल अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि लगभग चेंज नहीं है। अभी मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा कि सिलेबस है क्या, और आपको मैं यूट्यूब चैनल के उसमें भी डाल दूंगा कम्युनिटी टैब में, और आप अगर टेलीग्राम मेरे चैनल से जुड़े हुए तो उसमें भी आपको एक पेपर या ये जो सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड का सिलेबस मिल जाएगा। इंग्लिश वर्जन में मिल जाएगा, हिंदी वर्जन में मैं भी समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन कि आपका जो ये भौतिक भूगोल का पेपर कौन सा है। ये सेमेस्टर फर्स्ट पहले होगा, सेमेस्टर सेकंड बाद में होगा। दोनों का अलग अलग नंबर होंगे, दोनों का अलग अलग टाइम पर पेपर होंगे, 6 महीने के अंतराल में होंगे। तो सिलेबस कम कर दिया है, अच्छी बात है। 6 महीने में बच्चों को एक ही पेपर पढ़ना है, अच्छी बात है। कहीं अच्छाई भी है तो कहीं बुराई भी है। तो देखते हैं अपन कि भौतिक भूगोल का पेपर में आपको दिया क्या है यार, याद क्या करना है या समझना क्या है, और उसमें भी कौन सा IMP चैप्टर है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अपन, ठीक है। सिलेबस में बता देता हूँ आपको क्या है आपका भौतिक भूगोल का। देखें, भौतिक भूगोल में सबसे पहले जो पहले था वही है भौतिक भूगोल की परिभाषा और उसके विशेष क्षेत्र। ये पहले भी था, अभी भी। मैं ये भी बताता चलूँगा पहले क्या था और अभी क्या है, या अभी क्या ऐड हुआ है। मैं बोल करके बता रहा हूँ, लिखूँगा तो टाइम हो जाएगा। अभी थोड़ा पारिवारिक कंडीशन की वजह से इधर उधर दौड़ भाग ज़्यादा हो रही है, इस वजह से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर वीडियो लाओ, सर वीडियो लाओ। तो अब लेकर के आया हूँ। तो इस सेमेस्टर सिस्टम को समझो और अच्छे से तैयारी करो, ये आपके लिए फ़ायदा है मेरे हिसाब से। 2 पेपर पढ़ने से अच्छा इंसान 1 पेपर पढ़ेगा तो अच्छे से काम कर सकता है उस पर, और वो भी 3 यूनिट हो तो और अच्छे से काम कर सकता है, ठीक है। आपने इतना प्यार दिया, 12,000 सब्सक्राइबर, 12,000 अपनी फैमिली में, 12,000 अपने इस कॉलेज या स्कूल में होने वाले हैं, और इसको प्यार दें, अच्छे से आगे शेयर करें। देखें, यूनिट फर्स्ट में आपका क्या है, भौतिक भूगोल लिखा है, फिर परिभाषा और विशेष क्षेत्र, ये पहले भी था। पृथ्वी की प्रणाली के घटक, जो पृथ्वी को किस तरह से रोटेट कराते हैं, परिक्रमण गति, परिभ्रमण गति, सूर्य के चारों ओर घूमती है, अपने अक्ष पर घूमती है, वो चीज़ ये पहले भी थी, अभी भी है, ठीक है। पहले सौरमंडल के नाम से था ये चीज़। सेकंड में है आपका यूनिट में वायुमंडल, उसमें है ताप संतुलन, वो आइसोस्टेसी है आपके
और हीट बजट है आपके, ठीक है। वैश्विक परिसंचरण पैटर्न, ना कि विश्व में जो पवनें चलती है जो गर्म भी होती है और ठंडी भी होती है, ये भी मैंने आपको समझाया है, बता रखा है, ठीक है। फिर है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अब यहाँ चक्रवात के प्रकार न देकर के सीधे से पूछ लिया है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात लिखिए। पहले आपका क्या था, चक्रवात और प्रति चक्रवात दोनों थे। अब आपको प्रति चक्रवात पढ़ने की आवश्यकता नहीं, केवल चक्रवात में भी कौन से पढ़ने, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आपको नहीं पढ़ने, या शीत कटिबंधीय चक्रवात आपको नहीं पढ़ने, केवल कौन सा पढ़ने, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। फिर है मानसून, कि मानसून बनता कैसे, किस तरह मानसून की उत्पत्ति होती है, किस क्षेत्र से किस क्षेत्र में मानसून जाता है, बंगाल की खाड़ी का मानसून, अरब सागर का मानसून, भूमध्य सागर का मानसून, तो वो कैसे होता है। फिर है जलवायु वर्गीकरण कोपेन के अनुसार, ये भी पहले था अभी भी है। वो 5 तरह के अक्षर देते, ABCDE, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से पुकारा, कैपिटल ए का अलग नाम, स्मॉल ए का अलग नाम, वो भी आपको मैंने पढ़ा दिया, वो भी आपके चैनल पर डली हुई है, ठीक है। अगला है तीसरी यूनिट में आपका स्थल मंडल, जिसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या है। फिर वही सियाल, सीमा, निफे, और आपको इसमें कौन से किसके आधार पर पढ़नी, देखो 2 थे मैंने आपको बताया था, एक रासायनिक तत्वों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और एक मैंने आपको बताया था कि भूकंपीय लहरों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसने और क्लियर कर दिया है कि आपको रासायनिक तत्वों के आधार पर सियाल, सीमा, निफे वो वाली नहीं पढ़नी, कौन सी पढ़नी, केवल और केवल भूकंपीय लहरों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी कि क्रस्ट, मेंटल और कोर, जिसमें PSL प्राइमरी, सेकेंडरी और लैंडफॉर्म वाली भूकंपीय लहरों के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया वो पढ़ना है। उसके बाद ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कि किस तरह ये महाद्वीप जो प्लेटों के समान है ये बिखरे, कैसे ये आपस में जुड़े, किस तरह हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, कौन सी प्लेट क्या होती है, संरक्षित प्लेट कौन सी होती है, और अध्यारोपित प्लेट कौन सी होती है, और वो निर्माणकारी प्लेट कौन सी होती है, 3 तरह की प्लेट होती है, वो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से समझा रखा है। अभी मैं समझाने लगूंगा तो सिलेबस नहीं समझ में आएगा। अगर मुझे लगेगा इसमें जो चैप्टर छूट गए मैं आपको वापस से रिवाइज करवा दूंगा, अगर जो पढ़ लिए उनको भी एक बार रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। आप कमेंट बॉक्स में लिख देना सर इसमें से ये नहीं पढ़ा है, अपन पूरी कोशिश करेंगे पढ़ लें, ठीक है। अगला है आपका नदी के कटाव का चक्र, कौन कौन सा, डेविस और पेंग। भूस्थल का जो कटाव होता है, पहले इस प्रकार होता है, फिर इस प्रकार होता है, फिर इस प्रकार, फिर लास्ट में मोनाडनाक और ये बच जाते हैं, ठीक है ना। ये पढ़ा था अपनों ने चक्र, ये डेविस और पेंग का, तो इसको भी आपको याद रखना है, ये भी आपके सिलेबस में दे रखा है। तो इसमें डेविस का मेनली है, उसको आपको याद रखना। ऊपर में जलवायु का वर्गीकरण वो आपको याद रखना, और पृथ्वी का भौतिक भूगोल परिभाषा ये आपको याद रखना है। अगला और लास्ट है आपका जल मंडल, ठीक है। स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल 3 दे रखे हैं आपके। तो जल मंडल में क्या है, जल विज्ञान चक्र, यानी कि वाटर साइकिल, कि पानी कैसे बनता है या वर्षा कैसे होती है। तो जो महासागर या सागरों के माध्यम से वो वाष्पीकरण से ऊपर उठती है, फिर बादलों के रूप में बनती है, फिर वर्षा के रूप में होती है, फिर जलीय रूप में आती है, फिर वापस वाष्पीकरण। ये जो जल चक्र चलता है ये कैसे होता है, इसको क्या बोलते हैं, कब क्या बनता है, पहली स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, ये मैंने आपको नहीं पढ़ा रखा है, मैं आपको ये करवा दूंगा चैप्टर अपने यूट्यूब चैनल पर। अगला है महासागरीय जल की राहत विशेषताएं। तो महासागरीय जल की जो रिलीफ्स है अंदर जो पाए जाते हैं महासागरों में कटक और क्या क्या पाए जाते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, उनके बारे में आपको समझना। जल चक्र हो गया है। फिर है ज्वार भाटा, ये पहले भी था अभी भी है, ठीक है। जो नहीं था वो क्या था, जल चक्र पहले नहीं था, वाटर साइकिल नहीं था, इस बार जोड़ दिया गया जलवायु विज्ञान के अंतर्गत, जल विज्ञान के अंतर्गत। ज्वार भाटा पहले भी था अभी भी है। और लास्ट है प्रमुख धाराएं, वही वाली विश्व की प्रमुख धाराएं, लेब्राडोर और विली, ये सब क्या है, धाराएं जो कहाँ से चलती है, कौन से क्षेत्र से चलती है, कैसी है, गर्म है, ठंडी है। तो ये तो हो गया आपका कौन सा, भौतिक भूगोल का सिलेबस जो सेमेस्टर फर्स्ट का है। क्या है, सेमेस्टर फर्स्ट का आपका भौतिक भूगोल, जिसका पेपर लगभग कब होगा, दिसंबर में, ठीक है। अब कैसा होगा, पैटर्न क्या होगा, वो तो भाई साहब अब आएगा तो पता चलेगा, ठीक है। ये हो गया भौतिक भूगोल का। इसके बाद है आपका मानव भूगोल का। अब मानव भूगोल में कुछ ज़्यादा चेंजेस हैं। अभी आपने देखा होगा इसमें 1 या 2 चैप्टर जल चक्र और थोड़ी चीज़ें जोड़ी है, बाकी ज़्यादा इतना कुछ हेरफेर नहीं किया है। लेकिन मानव भूगोल में ज़्यादा कुछ हेरफेर कर दिया गया। मेनली जो टॉपिक था निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद वो पूरा हटा दिया गया, ठीक है।
उसके बारे में पूछ ले अलग बात है, बाकी सिलेबस में मुझे देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ सेमेस्टर सेकंड, जो नेक्स्ट जो आपका फर्स्ट का सेकंड पेपर होता है वो कौन सा, मानव भूगोल सेमेस्टर सेकंड। उसमें क्या है, मानव भूगोल की परिभाषा, प्रकृति, उपक्षेत्र और सामाजिक प्रासंगिकता। पहले ये नहीं था सामाजिक प्रासंगिकता क्या होती है, कि किस तरह मानव भूगोल अपने आप में एक सर्वोपरि अच्छा क्षेत्र है, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर है समाज के बारे में पढ़ना है, संस्कृति के बारे में पढ़ना है, जाति के बारे में पढ़ना है, धर्म के बारे में पढ़ना है और भाषा के बारे में पढ़ना है। जो मानव की जाति है, मानव का धर्म है, मानव की भाषा है और किन किन क्षेत्रों में, ये सब आपको पढ़ना। पहले ये नहीं था, जोड़ दिया गया। फिर है जनसंख्या, पहले भी थी अभी भी है, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। ठीक है, ये आपको पढ़ना है, ये पहले भी था अभी भी, ये वाली चैप्टर। इसमें भी 3 यूनिट है, भौतिक भूगोल में भी 3 यूनिट, मानव भूगोल में भी 3 यूनिट, सेमेस्टर फर्स्ट में भी 3 यूनिट, सेमेस्टर सेकंड में भी 3 यूनिट। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। फिर है विश्व जनसंख्या वितरण और संरचना, कि विश्व की जो जनसंख्या है उसके अंदर क्या 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 पढ़ना आपको, कि उसका वितरण किस प्रकार है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला कॉन्टिनेंट कौन सा है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, न्यूनतम जनसंख्या वाला कॉन्टिनेंट कौन सा है, न्यूनतम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, वो आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक याद रखना, वो भी विश्व लेवल पर। ठीक है, उसकी आयु, लिंग और साक्षरता, विश्व स्तर पर क्या क्या याद रखना, आयु, लिंग और साक्षरता। ठीक है, उसके बाद लास्ट आपका आता है मानव बस्तियाँ, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार पढ़ने आपको, वही रेखीय, गोलीय, चौकोरीय और अलग अलग प्रकार के जो थे। अगर कुएं के पास में तो गोलीय, अगर एक नहर के सहारे चल दिए तो रेखीय या रिबिन के अनुसार भी कहते हैं उसको। फिर है शहरी वर्गीकरण, फिर है विश्व शहरी के रुझान और प्रतिरूप, शहरी प्रतिरूप भी पढ़ना और ग्रामीण प्रतिरूप भी पढ़ना है। तो ये हो गया आपका सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड। ठीक है, याद रखना सेमेस्टर फर्स्ट का मतलब क्या हुआ, भौतिक भूगोल, और सेमेस्टर सेकंड का मतलब क्या हुआ आपका सेकंड पेपर मानव भूगोल, जिसका एग्जाम जून तक होने की संभावना है। ठीक है, अब फर्स्ट सेकंड तो हो गया। अब आप सोचोगे सर सेकेंड ईयर में क्या होगा, सेकेंड ईयर में न्यू सिलेबस जारी करेगी यूनिवर्सिटी, उसको बोलेंगे सेमेस्टर थर्ड, जो सेकेंड ईयर का पहला पेपर होगा, और सेमेस्टर फोर्थ सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर, जो वैश्विक और कौन सा है, विश्व का प्रादेशिक भूगोल और संसाधन भूगोल। ठीक है, वो थर्ड और फोर्थ बनेगा, तब बनेगा, उसके बारे में तब जिक्र करेंगे। अभी के लिए इतना ही समझो कि भौतिक भूगोल आपका सेमेस्टर फर्स्ट हो गया, और मानव भूगोल सेमेस्टर सेकंड हो गया। ये सिलेबस अभी के लिए GGTU यूनिवर्सिटी। ठीक है, गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो बांसवाड़ा में चलती है, और रिगार्डिंग बांसवाड़ा डूंगरपुर जो आसपास के क्षेत्रों में लगती है, वहाँ पर भी आप यही सिलेबस चलेगा। एकेडमी के लिए भी चलेगा फर्स्ट ईयर के लिए, और इंटीग्रेटेड फर्स्ट ईयर के लिए भी यही चलेगा। तो आई होप ये दोनों पेपर आपको, दोनों सेमेस्टर आपको समझ आ गए होंगे। जो चैप्टर बाकी वो मैं करवा दूंगा, आप चैनल से जुड़े रहें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बच्चों को समझ आ जाए कि सेमेस्टर सिस्टम होता क्या है और सिलेबस क्या है। इस चैनल के जो बायो होता है उसमें मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ पर ये दोनों सिलेबस में सेंड कर दूंगा, आप अच्छे से वहाँ पर जा करके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।